और इसी बीच बड़ी जानकारी रायपुर से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर बाबू खेमानी के घर पर पुलिस की बड़ी रेड पड़ी है। ऑनलाइन सट्टा 3 स्टाम्प्स ऐप का मास्टरमाइंड है बाबू खेमानी। क्राइम ब्रांच और गंज थाना की संयुक्त टीम ने मारी है रेड। डीएसपी टीआई समेत अफसरों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बाबू खेमानी के विदेशी नेटवर्क की जानकारी मिलने के बाद रेड की यह कार्रवाई की गई है और पुलिस पिछले 1 घंटे से छापेमारी कर खंगाल रही है महत्वपूर्ण दस्तावेज। पुलिस की छापेमारी में होंगे कई चौंकाने वाले खुलासे। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और छापेमारी कर रही है। बाबू खेमानी के घर पर रेड की गई है। पिछले 1 घंटे से कार्रवाई लगातार जारी है। रायपुर से बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बाबू खेमानी के घर पुलिस की बड़ी रेड पड़ी है। रायपुर से बड़ी जानकारी, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, बाबू खेमानी के घर पर पुलिस की बड़ी रेड पड़ी है, क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास? बिल्कुल सत्यम, देखिए छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टे का खाईवाल मास्टरमाइंड और सटोरिये बाबू खेमानी के घर के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं और मैं आपको सबसे पहले ये घर की तस्वीर दिखाता हूं। जो घर है वो शहर के अमानाका थाना क्षेत्र के मारुति एनक्लेव सोसाइटी के भीतर पर ये घर है और पिछले 2 घंटों से अधिक का वक्त बीत चुका है, जहां पर क्राइम ब्रांच और गंज थाना पुलिस की संयुक्त स्पेशल टीम यहां पर पहुंची हुई है और पिछले 2 से ढाई घंटों से यहां पर रेड कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक थाना प्रभारी दीपक पासवान, क्राइम ब्रांच के अधिकारी सतीश पुरिया समेत बड़ी संख्या पे यहां पर पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। और जानकारी सूत्रों के हवाले से सत्यम यह भी सामने आ रही है कि कुछ ही देर में यहां पर और भी वरिष्ठ अधिकारी पहुंच सकते हैं और रेड कार्रवाई के दायरे को बढ़ाया जा सकता है। जी हां, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। और मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं रेड कार्रवाई के मुख्य वजह क्या है, क्योंकि बाबू खेमानी की जांच में इस बात का खुलासा हुआ था कि बाबू खेमानी के आड़ में शहर के कई बड़े कारोबारी, रसूखदार परिवार से जुड़े हुए लोग, शहर के नामचीन परिवार के लोग जो है सट्टे के कारोबार को संचालित करते थे। बाबू खेमानी के जरिए करोड़ों रुपए के सट्टे को लगाया करते थे और बाबू खेमानी इन सब का बीच का एक मध्यस्थ करने वाला व्यक्ति बना हुआ था। इसके साथ ही पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है सत्यम कि बाबू खेमानी का विदेश नेटवर्क जो है वो काफी ज्यादा पिछले कुछ दिनों में स्टैब्लिश हुआ था। पिछले 2 से 3 महीनों के भीतर बाबू खेमानी करीबन 2 से 3 बार दुबई हुआ आया था और लगातार उसके इंटरनेशनल नंबरों पर बातचीत भी होती थी। इस बात का भी खुलासा पुलिस की जांच में सामने आया है। 17 अप्रैल को जब बाबू खेमानी को मुंबई के एक आलीशान होटल से जो है रंगे हाथों सट्टा खिलवाते हुए गिरफ्तार किया था, उसके बाद पुलिस की टीम ने बाबू खेमानी की रिमांड ली थी और रिमांड के बाद जांच का दायरा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि दोबारा बाबू खेमानी की रिमांड लेने की आवश्यकता पुलिस की टीम को पड़ गई थी। और देखिए, गिरफ्तारी के 7 दिन के भीतर ही एक बड़ी टीम यहां पर बाबू खेमानी के घर के बाहर रेड कार्रवाई को अंजाम दे रही है। जानकारी सामने आ रही कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यहां पर खंगाले जा रहे हैं। यह भी जानकारी सामने आ रही कि कुछ मोबाइल फोन्स यहां पर मिले हुए हैं। विदेश यात्रा से जुड़े हुए कुछ दस्तावेज जो है पुलिस की टीम को यहां पर मिले हुए हैं और पूरे तमाम दस्तावेज को एकत्रित करके पुलिस की टीम यहां से कुछ ही घंटों में रवाना हो सकती है और इस पूरे मामले में जांच का दायरा और भी बढ़ सकता है। देखिए सत्यम, मैं आपको ये गाड़ी भी दिखा रहा हूं। ये गाड़ी जो है बाबू खेमानी की ही बताई जा रही थी, क्योंकि इस गाड़ी के पीछे देखिए इंस्टाग्राम का लोगो बना हुआ है और बाबू खेमानी इस गाड़ी के पीछे लगा हुआ था, जो शहर के तमाम जगहों पर, शहर के तमाम हाई प्रोफाइल जगहों पर घूमती हुई नजर आती थी। लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद इस बाबू खेमानी के नाम को जो है कागज के जरिए परिवार के लोग छुपा दी हैं, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल हो चला है। मामला सिर्फ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक नहीं रहा है, मामला विदेश तक पहुंच चुका है। बाबू खेमानी की गिरफ्तारी तक सिर्फ मामला नहीं रहा है, अब मामला उन बड़े हाई प्रोफाइल लोगों तक पहुंच चुका है जो बाबू खेमानी के नेटवर्क में जुड़े हुए थे। मामला सिर्फ यहां तक नहीं पहुंचा हुआ है, मामला सट्टे के अलावा कई अन्य चीजों तक पहुंच चुका है, जिसकी जांच इस वक्त पुलिस की टीम करती हुई नजर आ रही है सत्यम। और मैं आपको बता दूं कि यह भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि कुछ ही देर में पुलिस के और वरिष्ठ अधिकारी यहां पर पहुंच सकते हैं, क्राइम ब्रांच के तमाम बड़े अधिकारी यहां पर पहुंच सकते हैं और इस रेड कार्रवाई के जांच के दायरे को और भी आगे छापेमारी लगातार जारी है। क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि किन दस्तावेजों को खंगाला अंदर जा रहा है, क्योंकि कई विभाग जो है यहां पर मौजूद है, भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है, कोई ऐसी जानकारी मिल पाई है कि किन
दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और क्या चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं? बिल्कुल सत्यम, निश्चित तौर पर देखिए जिस तरीके से जानकारी सामने आई कि पुलिस की एक स्पेशल टीम का गठन किया जाता है जिसमें थाना प्रभारी दीपक पासवान समेत क्राइम ब्रांच के कुछ अधिकारी शामिल रहते हैं और बहुत ही गोपनीय तरीके से एक बड़ी टीम यहां पर बाबू खेमानी के घर करीबन 2 बजे के आसपास पहुंचती है और पिछले 2 से 2.5 घंटों से यहां पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जानकारी सामने आ रही है कि बाबू खेमानी के कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि बाबू खेमानी के मोबाइल फोन, उनसे जुड़े हुए कुछ और चीजें, पेन ड्राइव्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो पिछले कुछ समय से जो है वो इस कार्रवाई के बाद से उसके घर के लोग या फिर बाबू खेमानी से जुड़े हुए लोग उसे छुपा करके रखे हुए थे, उन तमाम चीजों की जानकारी जो है इस वक्त उनके घर के भीतर से निकाली जा रही है। इसके साथ ही विदेश यात्रा से जुड़े हुए तमाम दस्तावेजों को यहां पर जो है पुलिस की टीम खंगाल रही है। पासपोर्ट देखे जा रहे हैं और उनके परिवार के एक एक व्यक्ति से 1 to 1 पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार बाबू खेमानी का नेटवर्क कहां तक था, बाबू खेमानी की रोजाना तरीके से किससे किससे बातचीत होती थी, बाबू खेमानी आखिरकार किन लोगों के साथ जुड़ा हुआ था। इन तमाम चीजों को उनके परिवार के लोगों को बैठा करके पूछताछ इस वक्त क्राइम ब्रांच और गंज थाना पुलिस की टीम कर रही है। इसके साथ ही यह भी जानकारी सामने आ रही है सत्यम कि बाबू खेमानी के जो कुछ कैश थे, कुछ विदेशी मुद्रा थे, कुछ इंडियन करेंसी थी, उन तमाम पैसों को कहां पर छुपा करके रखा गया था क्योंकि एक बड़ा नेटवर्क यहां पर बाबू खेमानी जो है अपने जरिए यहां पर फैला चुका था, न सिर्फ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक बल्कि अंतर्राज्यीय स्तर पर, न सिर्फ अंतर्राज्यीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बाबू खेमानी यहां पर पहुंच चुका था। और इस बात को भी कहना गलत नहीं होगा सत्यम कि बाबू खेमानी का कहीं ना कहीं नेटवर्क, बाबू खेमानी का कहीं ना कहीं संपर्क रविउप्पल, सौरभ चंद्राकर या फिर उनसे जुड़े हुए तमाम लोकल नेटवर्क के लोगों तक पहुंच चुका था क्योंकि बाबू खेमानी अपना खुद का 3 स्टंप नाम का एक ऐप बना चुका था और उस 3 स्टंप ऐप के जरिए सट्टे के काले कारोबार को संचालित करता था। प्रदेश भर के लाखों युवाओं को सट्टे के काली कमाई का लालच दिला करके वो आग में झोंकता रहता था और एक काली कमाई से देखिए एक अपना आलीशान महल तैयार कर चुका था बाबू खेमानी, करोड़ों रुपए कमा चुका था और सट्टे की काली कमाई के जरिए बाबू खेमानी देश विदेश के यात्राएं यहां पर करता था और एक अपनी आलीशान हाई प्रोफाइल जिंदगी जीने का दिखावा बाबू खेमानी जो करता था। इन तमाम चीजों की जांच यहां पर पुलिस कर रही है और इन तमाम चीजों के भी जो है सबूत खंगाले जा रहे हैं कि आखिरकार वो कौन रसूखदार परिवार से जुड़े हुए लोग थे, आखिरकार वो कौन होटल कारोबारी से जुड़े हुए लोग थे, आखिरकार कौन वो हाई प्रोफाइल लोग थे जो बाबू खेमानी के साथ यहां पर रहते थे, बाबू खेमानी के जरिए यहां पर जुड़े हुए रहते थे। न सिर्फ यहां पर बल्कि विदेशों तक उनका संपर्क फैला हुआ था, उनका जाल फैला हुआ था। ऐसी जानकारी सत्यम सामने आ रही है जी। शिवम, कोई जानकारी मिल पाई है कि घर के अंदर कौन कौन मौजूद है? बाबू खेमानी के घर के परिजन क्या मौजूद हैं अंदर? सत्यम, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक गंज थाना पुलिस के थाना प्रभारी दीपक पासवान यहां पर मौजूद है, यहां पर क्राइम ब्रांच के सतीश पुरिया मौजूद है और क्राइम ब्रांच के तमाम वो जवान, तमाम वो टीम मौजूद है जो बाबू खेमानी की जांच में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई है, जो बाबू खेमानी के टेक्निकल तौर पर और तमाम अलग अलग सूत्रों पर जो है यहां पर काम करती हुई नजर आई थी पिछले 7 दिनों के भीतर। वो तमाम लोग यहां पर जवान। बिल्कुल शिवम, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।